पावर वाली बताऊंगा। ये देखिए पावर वाले क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट अगर निकालना हो पावर वाले क्वेश्चन में, तो इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है ना। एक बार आज सिर्फ एक टाइप आप लोगों को बताऊंगा और कुछ इसमें न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। ज़रा सा देखिएगा कि अगर यहाँ पे देखिए कि पावर वाले क्वेश्चन, अगर पावर में आपका, पावर में नहीं, अब मैं बस उतना बता रहा हूँ कि जिसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6, अगर ये इसके पावर कुछ भी दिया गया होगा, अगर जिसका यूनिट डिजिट इतना होगा, और ये फर्स्ट टाइप है, टाइप नंबर आप लोग फर्स्ट कर लीजिएगा इसको, जो भी है, ठीक है ना, ये टाइप नंबर फर्स्ट में। तो अगर यूनिट डिजिट जिसका 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी अगर डिजिट अगर दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेम ही यूनिट डिजिट आता है। मतलब कि क्या, अगर 0 रहेगा तो 0 का 0 ही आएगा, अगर 1 रहेगा तो 1 का 1 ही आएगा, और अगर 5 रहेगा तो 5 का 5 ही आएगा। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 240 के पावर 393 ले लेता हूँ, अगर इतना ले रहा हूँ, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे हम लोग। यूनिट डिजिट क्या है, इसका 0 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, और 0 के पावर हम लोग कुछ भी कर लें, 939 कुछ भी कर लें, तो यहाँ पे क्या आएगा, वह 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, यह 0 ही आ गया। इसका यूनिट डिजिट अगर आपसे कोई पूछे तो यह क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी टाइप से अगर कोई 1 के पावर पूछे, मतलब कि लास्ट में अगर इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि लास्ट में अगर इतना दिया हुआ है कि 3451, अगर इसके पावर 246 दिया हुआ है, तो अगर मैं कहूँ कि अब इसमें क्या होगा, तो इसका लास्ट में कितना आया, यूनिट डिजिट 1 आया है, और जब यूनिट डिजिट 1 आया है तो इसमें भी यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट बराबर 1 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये बाई ट्रिक भी समझ ले तो समझ सकते हो आप लोग कि, और इसका बेसिक लेवल मैं कल डिस्कस कर दूंगा, और कल 2 टाइप और इसके बचेंगे, 2 टाइप और मैं ख़त्म कर दूंगा। आज कुछ है ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी चलेंगे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन का मतलब न्यूमेरिकल तो ये भी है, लेकिन शब्द, ठीक है ना, शब्दों वाले क्वेश्चन, जो जैसे दिया रहेगा कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, या उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, इतना हो गया। अब अगर किसी भी इसी प्रकार से नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है, अगर इसी प्रकार से यूनिट डिजिट अगर किसी का 6 दिया हो लास्ट में, अगर ऐसे दिया गया हो, और अगर यहाँ पे दे दिया 145, अगर इस टाइप से दे दिया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा कितना, तो इसका भी यूनिट डिजिट आएगा 6 ही आएगा। समझ में बात आई ना, यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 6। समझ में बात आ रही है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज के लिए ये वाला फर्स्ट टाइप, और कल सेकेंड टाइप इसका मैं डिस्कस करूँगा। पहले इतना नोट कर लीजिए। अगर एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी का भी अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है, अगर उसके पावर कुछ भी दिया गया हो, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है वही सेम रिपीट होने लगता है। मतलब कि क्या, अगर 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। आगे चलते हैं, आई होप दैट हो भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा, अब आते हैं कुछ शब्दों वाले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि 2 संख्याओं का यदि योगफल, 2 संख्याओं का, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाऊंगा मैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल कितना है। अगर 2 संख्याओं का योगफल 14 दिया गया हो, 14 है, 2 संख्याओं का योगफल 14 है, ठीक है ना। 2 संख्याओं का योगफल 14 है, और उनका गुणनफल, पहले बेसिक मेथड ही आज क्लियर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। उनका गुणनफल कितना है, 48 है।
तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसके बाद आप लोगों का ना एक इंफॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए बेसिकली अगर जिनके घर में 10th 9th 10th और 11th 12th वाले बच्चे होंगे, अगर उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है और डीएलएड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद मैं वो चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को इसी क्लास में। देखिए क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 14 है, ठीक है ना, और उनका गुणनफल कितना है, 48 दिया हुआ है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अगर इसका हम बेसिक लेवल ले लें, ठीक है, अगर बेसिक लेवल लें, मैं तो इसको ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है, पहले आज बेसिक ही देख लो। अगर बेसिक लेवल लें तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 14 है। हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। यहाँ पे ये पहली संख्या हो गई और यह क्या, दूसरी संख्या हो गई। ये पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। इन्हीं दोनों का योगफल कितना है, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना, 14 दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कितना दिया है, 48 दिया हुआ है। मतलब कि इसका गुणनफल 48 दिया हुआ है, योगफल कितना दिया है, 14 दिया है। कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं कितनी है। दो मेथड अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। पहली चीज़ मेथड क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है तो इसको तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, यहाँ पे सपोज कर लो या इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि x माइनस, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो माइनस की वैल्यू हमें काउंटेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे लगेगा ये, ठीक है, फिलहाल में इसको सीख लो। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4xy हो जाता है। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये देखिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, रहने दो इसको यहीं पे, इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 196 हो जाएगा, माइनस 4 बटे 32 को 2 और 4 चौके 16 17 18 19 हो जाएगा, 192, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 6 में से 2 जाएगा 4, और x माइनस वाई की वैल्यू अगर देखें तो ये 4 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोगों को पता है कि जब ये दो टाइप्स के इक्वेशन बन जाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 14 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ है। दोनों समीकरण यहाँ पे देखिए ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, 2 9 18 होता है, x इक्वल टू 9, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यह x इक्वल टू 9 जो है यहाँ पे उठा करके रखेंगे, ठीक है। ये 4 ही आया है ना, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना बच्चे, यहाँ पे 2 आएगा भाई, स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत कैसे हो रहा है, 2 14 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इस 16 को काट करके कितना हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 को x इक्वल टू 8 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 तो यही है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 माइनस वाई इक्वल टू कितना, 2, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 8 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2 में से 8 में से 2 जाएगा, माइनस 6, माइनस से माइनस वाई इक्वल टू कितना, 6। देखो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं आ गई, 8 और 6 आ गई। समझ में बात आई, एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चले नेक्स्ट। अगर नोट नहीं हुआ है तो फिर स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। नोट नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट कर लो, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा। हटा दो इसको, चलिए।
अगर दो संख्याओं का योगफल, यहाँ पे देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योगफल, शॉर्ट ट्रिक बच्चे इसका भी मैं कल ही डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो यूं तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं है। जैसे 48 दिया हुआ था तो इसका कितने फैक्टराइजेशन होते हैं, 6/48 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने फैक्टराइजेशन होते हैं, तो तुरंत उसका क्या फैक्टराइजेशन करो। अब देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, इसका मतलब कि क्या 6 और 8 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है, तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसका जो बेसिक लेवल है मैंने आज डिस्कस कर दिया। और कोई भी अगर यहाँ पे संख्याएं दी होंगी ना तो बिल्कुल इजी से लग जाएगा चैनल का। अगर ये सारी ट्रिक अगर आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाएं चैनल को, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, जल्दी ही लाइव आकर के मैं आप लोगों के सामने परमानेंट क्लास चलाने लगूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर दो संख्याओं का योगफल 9 दिया गया हो, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, दो संख्याओं का योगफल 9 दिया गया हो और यहाँ पे उनका गुणनफल 27 दिया गया हो, तो अब ज़रा बताओ कि फटाक से तुरंत बताओ कि यहाँ पे संख्याएं, तो वह संख्याएं क्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, ज़रा बताइए, तुरंत फटाक से बताइए। हमें कुछ नहीं करना है, यह x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, नहीं ये 18, ठीक है ना, यहाँ पे 18, समझ में बात आई ना, ये 18 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9। अब जरा बताओ तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ। मैंने क्या कहा, जो इंटू वाला दिया गया होगा उसका फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन कर लोगे तो कितने, इसके कितने आ सकते हैं, एक तो आएगा आपका 9 और 2 आएगा, 9 2 क्या होता है 11 होता है, जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। 18 का 6 और 3 आएगा, 6 कितना होता है 18 होता है। देखो गुणा करने पर 18 आ गया, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। देखो जोड़ने पर इसी का संख्या का क्या आएगा 9 आएगा, इसका मतलब दैट इज़ राइट आंसर। इसका पहला क्या हो जाएगा 6, दूसरा क्या हो जाएगी संख्या 3 हो जाएगी। समझ में बात आई ना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देख लो, आज ही देख लो इसका, ठीक है। यानी अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो बिल्कुल इजी टाइप से, अब चाहे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कर लो। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 13 दिया हुआ है और उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब तुरंत बताओ कि कितना हो जाएगा। देखो योगफल कितना 13 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ कि ये कितना हो जाएगा आंसर इसका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर लाइव चैट चल रहा है, लाइव चैट उसमें भेजो, तुरंत आंसर भेजो, क्या हो जाएगा। देखो एक्स वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है 30, इसी 30 को हम पकड़ेंगे, बाकी हमसे कुछ मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का एक तो 1 इंटू 30 होता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 30 का 5 6 30 भी होता है, तो 5 गुणे 6, अब 6 5 कितना होता है 6 5 11 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 है नहीं 13 है। यहाँ पे 10 तिहाई कितना होता है 30 होता है, 10 और 3 कितना होता है 13 हो जाएगा। यानी इसका मतलब दैट इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा। तो ये शॉर्ट ट्रिक रहे इस क्वेश्चन के, अगर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। सो सी यू लेटर बच्चे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो तो, और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ एक चीज़ था, इम्पोर्टेंट सूचना थी, अगर जो लोग 11th 12th और हाई स्कूल के जो भी लड़के होंगे, अगर उनको वीडियो चाहिए होगी मेरी मैथ की, तो वो लोग यहाँ पे संपर्क करें और तुरंत क्या करें कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मैथ की वीडियो हाई स्कूल की चाहिए, ठीक है। उसमें मैं मैथ की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, स्पेशली रूप से मैथ की। समझ में बात आई ना। मिलते हैं कल वाली क्लास में।